सभी भक्तों को जय बाबा की। मेरे चैनल पर जितनी वीडियो मिली है, जो जो शब्द बोला हूं जिस जिस वीडियो में, वह सब सच होने वाला है। वह सब सच होने वाला है। तो कहानी बनाने से नहीं बनती है, कहानी गढ़ी नहीं जाती है। अगर कहानी लिख रहे हो तो उस कहानी को सच करके दिखाओ, वह होता है असली सच। तो यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। जैसे आप लोगों ने एक कहानी और देखी है जिसको आप भविष्य मालिका के नाम से जानते हो, तो वह भी तो कहानी ही है। लेकिन अब आप लोगों के को थोड़ा बहुत कुछ परसेंट प्रमाण मिल गया होगा कि भविष्य मालिका में जो लिखा है सब उसी प्रकार हो रहा है। तो वैसे ही इस समय पर मेरे चैनल पर आप जाओ, देखो, जो बताया हूँ, जैसे बताया हूँ वैसे ही सब कुछ होना शुरू हो गया है। कब से? 2026 से आपको प्रमाण मिलना शुरू हो गया है। तो संकेत मैं क्या देना चाहता हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ? कल्कि की गुप्त लीला कि गुप्त नाम क्यों रखा गया? गुप्त का मतलब रहस्य, और वही रहस्य आप लोगों को बताने जा रहा हूं। शिव है निराकार, लेकिन शिव के 3 स्वरूप और हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि को चला रहे हैं और सृष्टि का अंत भी करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही 3 स्वरूप हैं। शिव तो निराकार हैं, लेकिन समय के अनुसार जैसे समय की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से उस प्रकार के देवी देवता का पद निर्धारित किया जाता है कि इस समय पर यह देवी देवता पृथ्वी लोक पर जाएंगे, धर्म को पुनः स्थापित करेंगे और इंसानों को जीने की राह सिखाएंगे। तो अनेकों समय पर अनेकों अवतार हुए, अनेकों स्वरूप के अवतार हुए। तो आप लोगों को मैं यह समझाने जा रहा हूं, यह बताने जा रहा हूं कि यह कलयुग है, आखिरी युग है। और शिव कौन है आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं। शिव निराकार शक्ति है। शिव निराकार शक्ति है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। उन्हीं को लोग अल्लाह कहते हैं, उन्हीं को लोग भगवान कहते हैं, उन्हीं को लोग परमपिता परमेश्वर कहते हैं, उन्हीं को लोग ईश्वर कहते हैं। अपने अलग अलग जाति और धर्म में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसी शिव को कहते हैं। तभी तो कहते हैं कि दुनिया को रचने वाला एक है, असली भगवान एक ही है, वो ऊपर वाला। वह सब देख रहा है, कौन क्या कर रहा है वह सब देख रहा है। वह सिर्फ शिव है और उस शिव तक कोई पहुंच नहीं सकता है। इतना आसान नहीं है पहुंचना। अगर कोई पहुंचेगा तो कहां तक पहुंचेगा जानते हो आप लोग? अगर कोई पहुंचेगा तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 लोगों तक ही पहुंचेगा। क्योंकि उस शिव ने पूरी दुनिया को चलाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप धारण किया और इन तीनों स्वरूपों के लिए 3 युग का निर्माण किया। लेकिन आप कहोगे कि चौथा युग कलयुग भी है, तो आप लोगों को मैं यह बता दूं कि कलयुग राक्षसों का युग है। शिव के द्वारा ही राक्षसों को वरदान स्वरूप में दिया गया युग है। इसलिए कलयुग श्रापित युग कहलाता है, क्योंकि इस कलयुग में कोई भी देवी देवता आजाद नहीं है। सभी देवी देवता कली राक्षस के अधीन कार्य करते हैं। इसलिए यह श्रापित युग है। आप लोगों को अनेकों भ्रम होंगे, लेकिन यह भ्रम ही मिटाना चाहता हूं आप लोगों का। और जिस इंसान का भ्रम मिट गया तो उस इंसान का जीवन सुरक्षित हो गया। तो कल्कि कौन है? विष्णु है। और कलयुग में कल्कि आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? विष्णु आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? आप लोग जानते हो।
आप लोग यही कहोगे कि कल्कि आ रहे हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए, अधर्मियों को मिटाने के लिए। लेकिन आप लोग शायद यह भूल गए हो कि शिव ही आरंभ है, शिव ही अंत है। यह भूल गए हो आप लोग, इसीलिए आप लोग कहते हो कि कल्कि आएंगे, कल्कि आ गए हैं, कल्कि का अवतार हो गया है, कल्कि का अवतार संभल में हो गया है, यूपी में हो गया है, यहाँ हो गया है, वहाँ हो गया है। अनेकों स्थान आप लोग बताते हो। कल्कि के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि कल्कि है कौन, यही नहीं किसी को पता है। कलयुग आखिरी युग है, और कलयुग जब आखिरी युग है, यह राक्षसों का युग है, राक्षसों के अधीन रहने वाले इंसान हैं, राक्षसों के अधीन रहने वाले देवी देवता हैं, तो श्रापित युग हुआ। जब पूरा युग ही भ्रष्ट हो चुका है, युग में रहने वाले इंसान, जीव जंतु प्राणी सभी भ्रष्ट हो चुके हैं, सच्चा इंसान कोई बचा ही नहीं। तो श्राप का मतलब क्या होता है? कलयुग श्रापित युग। कलयुग में रहने वाली जितनी भी व्यवस्था है, व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं। व्यवस्था का मतलब हो गया कि जीव जंतु प्राणियों के लिए इस सृष्टि में पेड़ पौधे या अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था है, तो वह व्यवस्था में आती है। प्रकृति को ही व्यवस्था कहते हैं, और प्रकृति में रहने वाले लोग उस व्यवस्था को चलाने वाले लोग होते हैं। तो आप लोग यह समझो, श्रापित युग का मतलब होता है कि इस कलयुग में जितनी भी हम इंसानों के लिए जरूरत की वस्तुएं हैं, सामान हैं, या देवी देवता हैं, वह भी हमारी जरूरत ही पूरा करने के लिए है ना। वह भी हमें ही सुरक्षा देने के लिए आए हैं जो पृथ्वी पर इंसान रहते हैं। लेकिन इंसान आज के समय में असुरक्षित है, क्योंकि देवी देवताओं की पूर्णतः शक्तियां कार्य नहीं करती हैं। श्रापित युग होने के कारण देवी देवता अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते हैं, कली राक्षस के अधीन रहते हैं। इसलिए इंसान असुरक्षित हो गया है, इंसान अधर्मी हो गया है, इंसान अहंकारी हो गया है, इंसान पापी हो गया है। और जब श्रापित युग है, तो श्रापित युग का अंत कौन करेगा? कोई साधारण काम नहीं है। कलयुग में युग परिवर्तन, मानव परिवर्तन, ये साधारण काम नहीं है। मतलब यह कि सोचो आप लोग, विचार करो आप लोग, जब सारी व्यवस्था ही डामाडोल हो चुकी है, तो इसका मतलब क्या है? सृष्टि का अंत कर दिया जाए। लेकिन विष्णु स्वयं शिव के समक्ष पहुंचे कि हे शिव, अब क्या होगा? आपने हमें जो जिम्मेदारी दी है, यह जिम्मेदारी तो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अनेकों प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, अनेकों प्रकार की अड़चन आ रही है। अब इस सृष्टि को बचाना असंभव है। जब आप आरंभ हैं तो आप ही अंत हैं, और मुझे लगता है कि अब सृष्टि का अंत करने का समय आ चुका है। विष्णु जी शिव जी से निवेदन किए, विनती किए कि अब इस सृष्टि को बचाना असंभव है, क्योंकि सृष्टि में रहने वाली सारी व्यवस्था ही डामाडोल हो चुकी है, जो चलने लायक नहीं है। अब तो आपको ही कुछ करना होगा। तब शिव ने अपनी दया दृष्टि डाली है इस सृष्टि पर कि नहीं, इस सृष्टि का अंत नहीं करूंगा मैं। इस सृष्टि को गति देने के लिए मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा और अपने विकराल स्वरूप में अवतरित होऊंगा। तो अनेकों प्रक्रिया हैं। यह गुप्त लीला कोई छोटी सी लीला नहीं है कि आपको एक वीडियो में सारा समझा दूं, बता दूं। आगे की कहानी आगे बताएंगे। शिव की लीला शिव ही जाने, शिव की माया शिव ही जाने। लेकिन अपनी माया तो हम जानते हैं कि हमने क्या कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं कि बुरे किए हैं, हम सब जानते हैं। तो जब आप सब जानते हो अपने बारे में, तो शिव के समक्ष समर्पण कर दो, आपका कल्याण हो जाएगा। यह कल्कि की गुप्त लीला शिव की असली लीला है। विष्णु शिव को बुलाकर लाए हैं, और शिव का मतलब समझते हो आप लोग कि जब शिव शंकर बनकर आए
पार्वती बनकर आए, अपने एक स्वरूप से दो स्वरूप का निर्माण किए इस पृथ्वी लोक पर, और हम इंसानों को सतयुग पहला युग देकर गए कि सत्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करो और दुनिया वालों को भी यही मार्ग दिखाओ। लेकिन आज के समय, इस कलयुग में जितने भी इंसान हैं सभी इसी भ्रम के माया जाल में जीते हैं कि कलयुग चल रहा है। सभी यह आस लगाए हुए हैं कि कल्कि आएंगे, हमें बचाएंगे। लेकिन आपको अपनी स्वयं की लीला पता होते हुए भी आप अनजान हो, इतने बड़े अधर्मी होते हुए भी आप अनजान हो। आप यह समझते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। जब शिव विष्णु के साथ आए हैं और कल्कि बनकर आए हैं इस दुनिया में, इस संसार में,